बिहार के जनता बुर्बक है जो उनको वोट देगा और बिहार के लोग जाएगा बाहर कमाने के लिए। लालू की बेटी है, पूरा बिहार की बेटी है। रह गया बात हमको भीख मांगा नहीं बनना, हमको रोजगार चाहिए। कन्यादान के बाद इन्होंने पहला ऐसा बेटी है जिन्होंने बाप को जीवन दान देने का काम किया। एक नाम छोड़ दे तो कि आपकी अगर बहन बेटी शादी हो जाएगा लंदन और विदेश तो नहीं जाएंगी। 40 के 40 नहीं, अब 0 पर आउट होने जा रहे हैं मोदी जी बिहार से। भिखारी बनाना चाहते हैं। 5 किलो दाना और चावल देखो। कोई बेटी अपना किडनी दिया हो पिता के लिए। 177 का जनसलाब है जो उनके जुमलाबाजी को अंत कर देगा। और इस बार का चुनाव अगर वो जीतते हैं तो हमारा देश 3 लाख करोड़ कर्ज में डूब जाएगा। चप्पल धोते धोते बाप बेटा नेता बन गया, बोलता है कि किडनी दिया है तो टिकट दिया है। सारा सहारा का पैसा लेकर के पचा गया है अमित शाह। जो पब्लिक से हाथ मिला के साबुन से हाथ धोता है उसको हम वोट देंगे जी। सम्राट चौधरी आज नेता बना है, लालू यादव का चप्पल पोछते पोछते तब नेता लालू यादव का शिकायत करता है। अरे 400 पार नहीं, वो डीजल पेट्रोल का दाम 400 पार कर देगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री जिसको पप्पू कहता है उसके सामने यह टिक पाएगा। जो घोटालाबाज जाता है उनके पास धुआ जाता है। इस देश का प्रधानमंत्री अब की राहुल गांधी बनेंगे, इसको कोई रोकने नहीं जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, जनमत अखाड़ा में आपका स्वागत है। जनमत अखाड़ा की जो टीम है सारण लोकसभा क्षेत्र पहुंच चुकी है, जहां की जो लड़ाई है बड़ी दिलचस्प है। बड़ा हॉट सीट है बिहार का, जहां पर राजीव प्रताप रूडी जी बीजेपी से लड़ रहे हैं और आरजेडी से रोहिणी आचार्य जी लड़ रही हैं, जो कि लालू जी की लाडली हैं, जो कि सिंगापुर से चुनाव लड़ने के लिए आई है। तो किसके सिर पर विजय का सेहरा बंधेगा, आज हम लोगों से बात करेंगे। मेरा नाम अब्दुल रहमान, मैं डोरीगंज से हूँ। इस बार रोहिणी दीदी का सेहरा, जीत का सेहरा बनेगा तकरीबन 4 लाख वोटों से। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि आपने पहले ये बात कहा कि रोहिणी दीदी आई है सिंगापुर से। लोग नहीं कह रहे, आप बोल रहे हैं और आपके माध्यम से ये कह रहे हैं कि आपकी अगर बहन बेटी शादी हो जाएगा लंदन और विदेश तो नहीं जाएंगी। लोग कह रहे हैं कि बाहरी है। लोग कह रहे हैं लोग का बाहरी कहाँ है, वो सारण की बेटी है, लालू की बेटी है, पूरा बिहार की बेटी है। यहाँ पर देख रहे हैं रोहिणी आचार्य, रोहिणी दीदी के लिए जिस प्रकार लोगों के अंदर जोश है उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। क्या चांस है? अब रहा बात मोदी जी का, बिहार के जनता ने मोदी जी को 40 में 39 सीट देने का काम किया, लेकिन बिहार के जनता के लिए मोदी जी ने 10 साल में एक कारखाना लगाने का काम किए हैं। चाहे रूडी जी प्रयास किए हैं, इसलिए तो क्यों हम लोग मोदी जी को वोट करेंगे। 40 का 40 जितना है। 40 के 40 नहीं, अब 0 पर आउट होने जा रहे हैं मोदी जी बिहार से। भी कारखाना लगाना है वो गुजरात में लगेगा और बिहार के जनता बुर्बक है जो उनको वोट देगा और बिहार के लोग जाएगा बाहर कमाने के लिए। किस आधार पर हम लोग मोदी जी को वोट देंगे भाई? 2024 में मोदी जी को हम लोग हराएंगे और 25 में तेजस्वी जी को बिहार में सीएम बनाएंगे। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। मोदी जी कह रहे हैं कि धारा 370 खत्म किए, अयोध्या में राम मंदिर बना और सबको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, सारी सुविधा मिल रही है, तो हम 400 सीट पार करेंगे। गेहूं और चावल देने का ये कांग्रेस की देन है। और रह गया बात हमको भीख मांगा नहीं बनना, हमको रोजगार चाहिए। क्या समझे? देने लेने की क्या बात है? जहाँ शिक्षा पर टैक्स लगता है, चौजिया टैक्स लगता था, उससे भी खराब है कि शिक्षा पर ना हम शिक्षा ले पाएंगे ना हम अपना हक मांग पाएंगे। हक छीनने के लिए भिखारी बनाना चाहते हैं। 5 किलो दाना और चावल देखो। मोदी सरकार कह रही है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। एक भी लोग गरीबी रेखा से बाहर नहीं है। बहुत भारत में बहुत लोग बेरोजगार हैं, बहुत लोग गरीब है सर। मोदी जी जो बात करते हैं वो सारा सर झूठा, वो ऐसा से झूठा प्रधानमंत्री हम 80 करोड़ परिवार को मोदी जी अनाज दे रहे हैं। 80 करोड़ परिवार को मोदी जी अनाज दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 25 करोड़ परिवार गरीबी रेखा के बाहर है। अपना मतदान कहाँ कर रहे हैं इस बार? हमसे पूछ रहे हैं। हाँ, आपसे पूछ रहे हैं। हमारा काम अभी आपसे बात करना है, आपसे पूछना है। मतदान के बारे में अभी मत पूछिए और ना हम आपसे पूछ रहे हैं। हम मुद्दों के आधार क्यों बोले कि सिंगापुर के, आप क्यों बोले कि सिंगापुर से लड़ने आई है? आपका क्वेश्चन निकाला लोग था। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बाहरी बनाम क्षेत्रीय नहीं, सारण की बेटी है।
और लालू यादव की बेटी है, आप तो जान रहे हैं। और ये देश नहीं विदेश में ऐसी पहली बेटी, आदर्श बेटी है जिन्होंने बाप मतारी तो कन्यादान कर दी। कन्यादान के बाद इन्होंने पहला ऐसा बेटी है जिन्होंने बाप को जीवन दान देने का काम किया। एक नाम बताइए हमको, पूरे देश विदेश में बताइए कोई बेटी अपना किडनी दिया हो पिता के लिए, बताइएगा। उसके बदले में जिता कर भेजा जाए। बात उसके बदले की नहीं है, बात है बेरोजगारी की, रोजगार की, बात है शिक्षा की। क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना कहते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री कहला रहे हैं। विकास पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, रोजगार पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कभी राम मंदिर, कभी हिंदू मुस्लिम करके, और चुनाव वो 2014 से अभी तक। ये बताइए कि 2014 में उनका वादा था कि सभी के खाते में काले धन लाकर 15-15 लाख रुपए देंगे, आपको मिला? अब देश के नागरिक है, आपको मिला? बताइए मेरा खत्म हो जाने दीजिए, तब क्वेश्चन दी। वो तो जुमला था ना, तो बस समझ लीजिए वो जुमला इस बार कहा है। ये 1977 का जनसलाब है जो उनका जुमलाबाजी को अंत कर देगा। अगर हमारा यूपीए की सरकार बनती है तो 15 अगस्त तक देश को प्रत्येक नौजवान को मिलाकर 1 करोड़ नौकरी हमारे नेता पर देने जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि नहीं? लेकिन एनडीए वाले कह रहे हैं कि सत्ता में तो उनको आना नहीं है, कुछ बोल देंगे। तो पहले भी कहते थे पैसा बाप के घर से लाएगा। और आप नेता प्रतिपक्ष का 17 महीने का कार्यकाल देखे ना, 5 लाख उन्होंने नौकरियां देने का काम। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्रेडिट ले रहे थे तेजस्वी यादव। 17 सालों में क्यों नहीं दिए नौकरी नीतीश कुमार? 17 सालों में क्यों नहीं नौकरी दिए, बताइए हमको। 2005 से जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उस समय उनके पास रोजगार की कोई भावना नहीं था, न देने का कोई क्रियाकलाप दिखाई देता था। उसके एवज में कहा करते थे कि बिहार में पैसा कहाँ है कि रोजगार होगा, हम तनख्वाह पैसा देंगे। जिस समय उस तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने, उनके गाइडलाइन के हिसाब से बता कि ये पैसा कहाँ से आएगा, सिंचाई होगा, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा और उसके एवज में पैसा दिया जाएगा। उनके गाइड के हिसाब से ये वैकेंसी 5.5 लाख दिया गया। किसान का हत्या पूरे देश में, किसानों की आय दोगुने की बात थी, दोगुनी करने की बात थी। मोदी जी आरोप लगा रहे हैं, खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि जो आरक्षण है ओबीसी का और पिछड़ी जातियों का, उसको काट कर मुसलमानों को दिया जाएगा। लालू जी बोले हैं। नहीं, ये सब गलत बात है। फिर एक बार झूठ बोला प्रधानमंत्री वार्षा में ये सब भड़काऊ बयान है, केवल जनता को, वोटर को बढ़ाने की है। इस चैनल पर बोले हैं लालू जी, दिखाइए हमको आप चैनल। लालू जी का वो मोदी जी बार-बार कोट कर रहे हैं। मोदी जी तो हाय है वैसा। मोदी जी का जुम्मेवारी है भाईचारा को, आपसी भाईचारा को, हिंदू मुस्लिम सिख भाई क्या हो आपस में विभाजन लड़ाने के लिए उनका ये जो भी स्टेटमेंट है कि हमारी जो सुविधाएं हैं वो सबको बिना भेदभाव के देते हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। देश अभी रुके ना, चाचा रुका। देश अभी पता है कितने कर्ज में डूबा है, आपको मालूम है? 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ आज के डेट में देश कर्ज में डूबा है। और इस बार का चुनाव अगर वो जीतते हैं तो हमारा देश 3 लाख करोड़ कर्ज में डूब जाएगा। हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के ना घाट के। एक भी आप बताइए मुद्दा उठाने के लिए। रूडी जी बोले NH-19 का जाम का समस्या है, कभी किसी का बेटा का तबीयत खराब होता है तो रास्ते में जाम के वजह से उसका बेटा मर जाता है तो उसका गोद सुना हो जाता है। किसी का पति का तबीयत खराब है तो रास्ते में उसका पति मर जाता है जाम के अभाव में, तो उसका मांग का सिंदूर छीन जाता है। बोलना चाहेंगे? 1 मिनट। सम्राट चौधरी बोला है कि रोहिणी कहती किडनी दिया है तो टिकट, वो चप्पल धोते धोते बाप बेटा नेता बन गया, बोलता है कि किडनी दिया है तो टिकट दिया है। वो जिस दिन आ जाएगा सम्राट चौधरी फिर उसका चप्पल से हम लोग मुंह पोछ देंगे, हम लोग टिका रहे हैं उसको। और अमित शाह सारा सहारा का पैसा लेकर के पचा गया है अमित शाह। ये बोलता है कि सिंगापुर घर का नेता होकर आज तक कोई चालन किसी गाँव में गया है? गाँव में गया है और फिर इनको भेज देना है। जो पब्लिक से हाथ मिला के साबुन से हाथ धोता है उसको हम वोट देंगे जी। कौन ऐसा करता है? रोहिणी बोलता है रोहिणी आचार्य है, ये जो साबुन से हाथ धोते हैं वो क्या है? अरे साबुन से हाथ धोता है, अरे रूढ़ी प्रताप, रूढ़ी जैसा करते हैं। पब्लिक से मिलते हैं तो साबुन से हाथ धोते हैं, उनको हम वोट देंगे नहीं।
जो जनता के लिए मरता है उनको देंगे। रोहिणी आचार्य, सम्राट चौधरी आज नेता बना है, लालू यादव का चप्पल पोछते पोछते तब नेता लालू यादव का शिकायत करता है। और दम है तो परसों में आकर बोल। रोहिणी आचार्य अपने पिता को किडनी दे करके पूरा विश्व में अपना नाम किए। रोहिणी आचार्य अपने पिता को किडनी दे विश्व नाम किए, उनसे हमको सीख लेना चाहिए। और आए हैं रोहिणी आचार्य सारण जिला से। हम लोग एकदम फुल बहुमत के साथ एकदम 10,000 वोट से जितवाएंगे और एकदम सारण क्षेत्र को एकदम सहारा का पैसा खा गया, सहारा का पैसा अमित शाह खा गया। ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो राजीव प्रताप रूडी है वो मोदी के नाम पर जीत रहे हैं। अरे कांग्रेस छोड़ करके इस देश में दूसरा कोई विकल्प नहीं है। 10 साल हम लोगों ने पहले झूठ बोल करके वादा किया कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हम लोगों ने वोट दिया, हम लोगों ने कहा कि हर हर मोदी घर घर मोदी। दूसरा बार शहीदों के नाम पर इन्होंने वोट ले लिया। कैसा झूठा प्रधानमंत्री। अब हम लोग को समझ में आया कि हम लोगों को ठगने का काम किया। इससे देश संभालने वाला नहीं है। मोदी 400 पार कह रहे हैं। अरे 400 पार नहीं, वो डीजल पेट्रोल का दाम 400 पार कर देगा। वह 400 पार सीट नहीं मिलने जा रहा है। विपक्ष कोई भी बताइए, जो इंडिया गठबंधन है आज के परिस्थिति में एनडीए से लड़ने के काबिल है? कोई नेता है बताइए। अरे क्या लग रहा है आप जिसको यह हमारे देश का प्रधानमंत्री जिसको पप्पू कहता है, उसके सामने यह टिक पाएगा? पप्पू अब लग रहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री पप्पू ही बढ़िया रहेगा। ये गप्पू से बढ़िया रहेगा। पप्पू चाहिए, पप्पू नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी को हिम्मत है ना, तो राहुल को सब पप्पू से बढ़िया है गप्पू से बढ़िया पप्पू है। ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है सभी भ्रष्टाचारी मिल करके इंडिया गठबंधन बनाए हैं। और अरे क्या बात कर रहे हैं? जो घोटालाबाज जाता है उनके पास धोआ जाता है, वो वॉशिंग मशीन है। कि हमारी पार्टी स्वच्छ मानदंडों के ये सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब की इस चुनाव में पहली बार यह चुनाव हो रहा है कि मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। हम लोगों को रोजगार चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। अब की हिंदू मुसलमान चलने वाला नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री अब की राहुल गांधी बनेंगे, इसको कोई रोकने नहीं जा रहा है। राहुल गांधी बन जाएंगे, एकदम बनेंगे। अमित शाह जेल जाएंगे। यदि कांग्रेस का राज आएगा तो अमित शाह जेल जाएंगे। अमित शाह जेल जाएंगे, मोदी जी भी जेल जाएंगे। भ्रष्टाचार के आरोप में लोग जेल जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमने लोगों से बात किया आरजेडी की रैली में। थोड़ी देर में तेजस्वी यादव जी भी आएंगे। लोग के विचार हमने बिल्कुल निर्भीकता से लोगों से प्रश्न किए और निष्पक्ष रूप से लोगों से बात की। आप कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के बारे में, आपको कैसा लगा। आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण होगी हमारे चैनल के लिए। लालू यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।